द्विविवाह या बाइगेमी मतलब एक से ज़्यादा विवाह कैसे साबित करे कि पति ने या पत्नी ने पहले शादी होते हुए बिना तलाक दिए और पहले स्पाउस के जीवित रहते दूसरी शादी कर ली। मुस्लिमों में बाइगेमी ऑफेंस नहीं होता, वहाँ से ज़्यादा शादी कर सकता है। लेकिन जहाँ तक हिंदुओं को लेकर कानून है तो यहाँ बाइगेमी ऑफेंस है। एक शादी के होते हुए अगर पत्नी जीवित है या उसे तलाक नहीं हुआ है तो पुरुष और महिला दूसरी शादी नहीं कर सकते, और ऐसा करते हैं तो जिसमें 7 साल तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। बाइगेमी को कोर्ट में साबित करना थोड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि 494 को लेकर या बाइगेमी के लेकर पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं होता। स्पाउस को शिकायत होती है कि उसके पति या पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है तो उसे फिर कोर्ट में मुकदमा करना होता है। मान लीजिए पुरुष ने दूसरी शादी कर ली, उसको साबित करने के लिए कोर्ट में किस तरह के एविडेंस चलते हैं तो समझेंगे इस बात को। क्या कहता है हिंदू विवाह अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स के जरिए समझेंगे कि बाइगेमी साबित करने के लिए कौन से आवश्यक तत्व होते हैं, कौन से आवश्यक घटक होते हैं। श्रीमती गंगा देवी बनाम उत्तरांचल स्टेट एंड अदर्स, यहाँ पे पत्नी ने हाई कोर्ट में अपील लगाई। उसने मांग की कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली और 494 का ऑफेंस है और उसे दंडित किया जाए। आपको बता दें लोअर कोर्ट ने पति को 494 का दोषी ठहराया था। इस केस का टाइटल है कृष्णानंद कुदई बनाम उत्तरांचल स्टेट एंड श्रीमती। इस मुकदमे में लोअर कोर्ट ने कृष्णानंद को 494 का दोषी पाया था। 2 तरह के दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए थे। एक थी मतदाता सूची, हम कह सकते हैं वोटर आईडी, और दूसरा था फैमिली रजिस्टर्ड या कह सकते हैं राशन कार्ड। ये साबित करने के लिए कृष्णानंद ने दूसरी शादी कर ली है, मतलब वहाँ पे किसी और महिला का नाम अंकित है। परंतु सत्र न्यायालय ने इन डॉक्यूमेंट्स को आधार नहीं माना 494 का। सत्र न्यायालय ने यहाँ पे शांति देव वर्मा बनाम कंचन प्रभा देवी के मुकदमे के आधार पर कृष्णानंद को 494 का दोषी नहीं पाया। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने शांति देव वर्मा बनाम कंचन प्रभा देवी के अंदर कहा था कि विवाह दिखाने के लिए सप्तपति का प्रदर्शन जरूरी है, प्रदर्शन आवश्यक है। सप्तपति यहाँ पे वो प्रथा है जहाँ पे दूल्हा और दुल्हन अग्नि के साथ फेरे लेते हैं। तो सत्य न्यायालय ने कहा कि गंगा देवी के मामले में वोटर आईडी या फिर फैमिली रजिस्टर्ड या राशन कार्ड तो उपलब्ध है, परंतु सप्तपति को दर्शाने के लिए कोई आवश्यक सबूत नहीं है। ऐसा ही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने प्रिया बाला घोष बनाम सुरेश चंद्र घोष के मामले में किया था, जहाँ पे सप्तपति को लेकर कोई सबूत पेश नहीं किए गए थे। तो हाई कोर्ट ने इन दोनों जजमेंट्स का हवाला देते हुए सत्र न्यायालय ने जो फैसला किया था उसे सही ठहराया, उसे पलटने से इनकार कर दिया। तो हमने देखा कि वोटर आईडी या फिर फैमिली रजिस्टर्ड को यहाँ पे आधार नहीं माना। यहाँ पे जो आवश्यक तत्व निकल गया वो यह है कि सप्तपति का प्रदर्शन होना जरूरी है। तो अब अगर 2 लोग साथ में रह रहे हैं, मान लीजिए पति पत्नी के तौर पे रह रहे हैं, पुरुष किसी और महिला के साथ रह रहा अपनी पत्नी को छोड़कर, उनके बीच जो भी विवाद चल रहा हो, ऐसी परिस्थिति के अंदर तो क्या पत्नी ये दावा कर सकती है कि ये दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं और इन्होंने शादी कर ली? तो भाऊराव शंकर लोखंडे बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि पर्सनल लॉज के अनुसार शादी का प्रमाण आवश्यक है। केवल पति पत्नी की तरह साथ में रहते हैं तो ये पर्याप्त सबूत नहीं है कि उनके बीच शादी हो चुकी है। तो अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ रहता है या बिना तलाक के किसी और के साथ रहता है तो उसे शादी का सबूत नहीं माना गया। जहाँ तक जजमेंट की बात करें या हिंदू विवाह अधिनियम धारा 7 की बात करें तो इससे यही समझ में आता है कि जो आवश्यक घटक है विवाह के लिए उसमें सप्तपति समारोह के हिसाब से कार्यक्रम होना चाहिए। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे नाम दर्शाया जाता है तो उसे एविडेंस नहीं माना जाता। कि अगर मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाता है तो उसे प्रिमा फेसी एविडेंस माना जाता है, डायरेक्ट एविडेंस उसे भी नहीं माना जाता। देखिए हम यहाँ किसी बाइगेमी को प्रमोट नहीं कर रहे, हमारा सिर्फ उद्देश्य ये बताना है कि कानून की नज़रों में बाइगेमी कब बनती है एज पर हिंदू मैरिज एक्ट। जिन जजमेंट्स की मैंने बात की इस वीडियो के अंदर, अगर आप उनकी कॉपी चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मेल पर संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, इसे लाइक शेयर करना ना भूले। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल प्रेस द बेल आइकन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।